दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और बात करते हैं अपने राजस्थान की जनजातियां और प्राचीन सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आपको 8 बजे टेस्ट दिया था आज। और आज क्वेश्चन आपको मिले 50 क्वेश्चन, थोड़े क्योंकि जनजातियों से संबंधित है इसलिए 50 क्वेश्चन, आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए। तो तैयार हो आप सारे, थंबनेल कर दो, आपने 50 क्वेश्चन कर लिए। अब आंसर की आपको मिलने जा रही है, तो इंपॉर्टेंट आंसर की फटाफट लगाते रहना। आज आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा मैं आपको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और आज और कल 10 मई तक हमारा सिलेबस है, उसके बाद में सोमवार से हमारा नया सिलेबस है जारी हो जाएगा, मॉडल टेस्टर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी, यानी एसटी आबादी कितनी है। तो ये क्वेश्चन दिया था, इसका सही जवाब था 92.39 लाख। कितनी? 92.39 लाख। और आपसे पूछे अनुसूचित जातियों से संबंधित परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 366 में है, अनुच्छेद 366(2)(5) में है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती है, राजस्थान में कितनी प्रकार की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। 12 प्रकार की पाई जाती है, जिनमें मुख्य है मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है किस जिले में, तो आपका आंसर था बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है 76.4%। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चौथा क्वेश्चन, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है छठा स्थान है। कौन सा? छठा स्थान है। और प्रतिशत के आधार पे देखिए, देश में तो 13वां स्थान है, जनसंख्या के आधार पर छठा और जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान है। 5 नंबर, राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या है लिंगानुपात? जैसे हम बात करते हैं राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो हम बात करते हैं 928 है। वैसे जनजातियों का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 948 है, ध्यान रखना। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भीलों के घर, भीलों के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, भीलों के घर को टापरा या कू कहा जाता है, टापरा या कू कहा जाता है। 7 नंबर, भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है इनमें से, तो उंदरिया प्रथा। ये क्वेश्चन पिछले साल पटवारी के अंदर आ चुका है, कौन सा? उंदरिया। और ये टेस्ट आपको कहाँ मिलता है, तो ये टेस्ट आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेज स्टडी अड्डा जो है उस पर प्राप्त होता है। आपको पता है नानक क्लासेज लगभग ने ज्वाइन कर कर वहाँ खूब सारे क्वेश्चन मिले हैं। और आज तो मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चन भी उपलब्ध कराए थे जो बीएसटीसी पटवार रीट के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, एक अनोखी वैवाहिक परंपरा हाथी वेडो प्रथा किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। हाथी वेडो प्रथा, तो ये ध्यान रखना भील जनजाति में। और इसमें क्या है, कोई वृक्ष को साक्षी मानकर और दूल्हा दुल्हन जीवन साथी बनते हैं। भील किस देवी देवता के चढ़ाए गए केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। भील जो जनजाति है सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो ऋषभदेव जो कालाजी है या केसरियानाथ जी, उनका जो चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उसे कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल। 11 नंबर, टोटम किस जनजाति के कुल देवता है। टोटम, तो टोटम है भील जनजाति के कुल देवता टोटम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं। जो सहरिया समुदाय है उनकी पंचायत के कितने स्तर होते हैं, तो ध्यान रखना 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर, एक तो चौरासिया सबसे बड़ा होता है, और एक होता है एक दसिया, और एक होता है पंचताई। 13 नंबर था, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है। गोदना गुदवाना वर्जित है, तो वो जनजाति है सहरिया जनजाति में गोदना गुदवाना वर्जित होता है, ध्यान रखना। 14 नंबर, वाल्मीकि राज्य की
किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? वाल्मीकि राज्य के किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं? तो वाल्मीकि सहरिया। और ये कहाँ रहते हैं? 12 के अंदर रहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है जिला। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता है, जो सहरिया जाति है उनके लोकप्रिय देवता, तो वो है तेजाजी। कौन है? तेजाजी। ध्यान रखना, भैरव भी सहरिया समुदाय के लोकप्रिय देवता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय तेजाजी। अब दो ध्यान रखना, राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता तो रामदेव जी है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता पूछे तो तेजाजी है। 16 नंबर, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को, तो ये मुखिया हो गया, संस्था का किसी का नाम हो गया, ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना क्या कहते हैं? पालवी कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति की पंचायत को पालवी, और इनके घर को कहा जाता है घेर। घर को घेर कहा जाता है। 17 नंबर, आबू रोड का कौन सा क्षेत्र ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है? आबू रोड का कौन सा क्षेत्र? तो जो मूल प्रदेश माना जाता है वो भाखर माना जाता है। कौन सा? भाखर। ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? तो ग्रासिया से नाम याद रखना है। ग्रासिया रहती कहाँ पे है? सिरोही जिले में। तो सिरोही में झील कौन सी है? नक्की झील। निम्न में से कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? कौन सा मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो सारे के सारे संबंधित है, उक्त कोई नहीं। कोटवेश्वर का मेला, चित्र विचित्र मेला, सिया व गांव का गणगौर मेला, सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के हैं। 20 नंबर, ग्रासिया मीणा जनजातियों के पुरुष निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहनते हैं? ग्रासिया और मीणा जनजातियों के पुरुष, तो ध्यान रखना मुर्की है वो कान में पहनते हैं। कौन सा? मुर्की। 21 नंबर, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? प्रेम विवाह यानी लव मैरिज का जो प्रचलन है वो किस जनजाति में है? तो ग्रासिया जनजाति में। किसमें? ग्रासिया जनजाति में। और ग्रासिया जनजाति ध्यान रखना एकाकी परिवार में भी रहती है, फिर अलग रहते हैं सारे के ध्यान। और एक क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पूछा था आपसे कि ग्रासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? याद होगा आपको, और आपने दिया होगा, किसी का गलत भी होगा। तो हाथों में बाटली नामक आभूषण पहनते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है? दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करती है। ध्यान रखना कथोड़ी जनजाति है। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। और ये फिर शराब का सेवन करते हैं, वो महुआ से, आपको पता है महुआ वृक्ष से बनाई हुई। और कथोड़ी, मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा था, कथोड़ी लोगों के घास फूस से बने झोंपड़े को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर था खोलरा। खोलरा। और ज़्यादातर कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। 23 नंबर, डूंगरपुर जिले की किस पंचायत समिति को सर्वाधिक डामोर होने के कारण डामोरिया क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तो पता ही है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सिमलवाड़ा तहसील। ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका जिसे पाती मांगना कहते हैं किस जनजाति में प्रचलित है? पाती मांगना, तो ये तो आपको याद ही होगा, कंजर जनजाति कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पहले जब भी कोई काम करती है आपराधिक प्रवृत्ति की तो ईश्वर से आशीर्वाद मानती है। और इनका जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। कंजर जनजाति और सबसे ज़्यादा कोटा में पाई जाती है। 25 नंबर, कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये ढोलक और मजीरा बजाते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ये कोटा और अजमेर में ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादातर अजमेर में ज़्यादा, लेकिन कोटा में भी बहुत है। तो ध्यान रखना, उसको खूसनी कहते हैं, खूसनी। 26 नंबर, चाड़िया क्या है? चाड़िया, तो इसका सही आंसर था डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम था, उसको चाड़िया कहते हैं। ध्यान रखना, एक कार्यक्रम इधर आ गया। डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। 27 नंबर, बीजा तथा माला किस जाति वर्ग के हैं? बीजा तथा माला, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये सांसी जनजाति के हैं। किसके? सांसी, जो खासकर भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करती है। कौन सी? सांसी जनजाति। 28 नंबर, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो सांप कौन पकड़ते हैं? तो कालबेलिया। अब कालबेलिया जनजाति है वो सांपों को पकड़ती है, कर्तव्य दिखाने में माहिर होती है, ध्यान रखना। 29 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय संविधान की किस सूची के तहत 12 फरवरी 1981 को अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान आदेश 1981 जाहिर किए गए? किस अनुसूची के तहत?
तो याद रख लेना 5वीं अनुसूची, और आपको पता है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वर्गों के लिए बातें कही गई है। राजस्थान के कितने जिले माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र के अंतर्गत, तो ध्यान रखना 8 जिले आते हैं, जो आपके बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, 4 तो हड़ौती, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर और सवाई माधोपुर आते हैं। अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना तो ये 2001-2 में प्रारंभ की गई थी, और ये खास करके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही के जो क्षेत्र हैं वहाँ शुरू की गई। एकलव्य बालक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में कहाँ प्रारंभ किया गया है? एकलव्य बालक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये ध्यान रखना लोधा, बांसवाड़ा में लोधा क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। 33 नंबर, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना, तो मोरनी मोड़ना है वो मीणा जनजाति संबंधित, और सर्वाधिक मीणा कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। भील सर्वाधिक उदयपुर में, ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही में, और सहरिया बारां में, और कथोड़ी उदयपुर में, और सांसी भरतपुर में, और डामोर डूंगरपुर में। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल कांस्टेबल, इससे पहले जो कांस्टेबल हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था बड़ालिया। तो आपका सही जवाब होगा, सभी विद्यार्थी थंबनेल कर दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सारे साथ साथ में नोटबुक पे लिख, अगर किसी विद्यार्थी का लिखा है तो ही वो साथ साथ में मिलाता रहेगा और मुझे लास्ट में आंसर देते रहेंगे। तो आपको पता है टेलीग्राम में नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन करना है, ताकि आपको हर प्रकार की सूचना, पीडीएफ, क्वेश्चन सब मिलते रहे वहाँ पे सब। और दूसरा आपको पता है अब इस सोमवार से, इस सप्ताह से हम स्टार्ट करें मॉडल टेस्ट पेपर। जैसे सोमवार को आपको रीजनिंग का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, मंगलवार को आपको स्पेशल जो राजस्थान पुलिस में आता है बी पार्ट, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सामान्य विज्ञान, वो पटवारी में भी काम देगा आपके, और पीटीटी में भी काम देगा, ध्यान रखना। और बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, अगले दिन बुधवार के दिन राजस्थान पुलिस स्पेशल के लिए महिला बाल विकास का अलग से मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। उसके अलावा बृहस्पतिवार को आपको राजस्थान पुलिस में जो 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं वो मिलेंगे अलग से। और फिर शुक्रवार के दिन, आगे शनिवार के दिन आपको छुट्टी होगी, कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट अफेयर्स मिलेगा। और संडे के दिन आपको 100 क्वेश्चनों का एक साथ मॉडल पेपर मिलेगा। सहमत हो तो मुझे थंबनेल कर दो। टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया टाइम। अब टाइम आपका फिक्स क्या रहता है मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। सुबह 8 बजे, सुबह 8:30 पर, या सुबह 9 बजे, शाम 8:30 पर, या शाम 9 बजे। मुझे ज़रूर बताओगे, जो ज़्यादा जिसका फॉलो होगा उसी के साथ। टेलीग्राम में मैंने डाल दिया, कल और डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम पे आप मुझे बताओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, उसी के हिसाब से जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा मैं उतने बजे टाइम करूंगा। तो बड़ालिया किसको कहते हैं? बड़ालिया, तो बड़ालिया ध्यान रखना, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। 35 नंबर, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो ये तो पता ही है आपको, कौन भागेगी? कंजर अपराध प्रवृत्ति के लिए कंजर जाति है। 36 नंबर, लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लकड़ी को कुरेद कर, तो टॉपिक आपको दिया था कौन सा? ये प्राचीन सभ्यता वाला, तो वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करें, बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन करें, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ मिले हैं? एकमात्र लकड़ी के अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। 37 नंबर, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध ईरान से माना जाता है? तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता है वो ईरान से मानी जाती है, बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं? शुंगकालीन तीखे किनारे वाले, तो ये प्राप्त किए गए लाछूरा से, और लाछूरा कहाँ पे? भीलवाड़ा की सिंध तहसील में है। बालाथल सभ्यता किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बालाथल सभ्यता, ध्यान रखना, मैं आपको स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर टेस्ट मिल जाता है, इस कारण यहाँ सिर्फ आंसर की जारी हो रही है। तो वल्लभनगर तहसील उदयपुर में है। पुरातात्विक स्थल रंग महल का उत्थान कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? पता होना चाहिए रंग महल है कहाँ पे,
तोरंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है। इसका उत्थान कार्य डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में 1952 से 54 में हुआ था। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कहाँ है? राजस्थान में बौद्ध, जब भी नाम आए बौद्ध और मौर्य धर्म का तो आपका आंसर होगा बेराट, जो बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? आज थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है विद्यार्थी थोड़ा मनोबल मत गिराने दे, आपके क्वेश्चन जितने सही होते हैं, क्योंकि जनजाति और प्राचीन सभ्यता ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें कम नंबर बनते हैं, ध्यान रखना। किताबें पढ़ लो फिर भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राचीन सभ्यता से जितने विद्यार्थी हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, आपको सन मैन 5 से 10 जो प्राचीन सभ्यता है और उनके खोजकर्ता याद करने, और जो मुख्य बातें वही याद करनी है। बाकी ऐसे नहीं कहीं से बटन मिल गया, कहीं से सुई मिल गई, कहीं से तागा मिल गया, कहीं से कपड़े मिल गए, कहीं से मटका मिल गया, ऐसे याद नहीं करने। टॉप के हर एक सभ्यता के 2-4 बातें याद करनी। अगर क्वेश्चन आ गया वहां से तो आपका सही होगा, नहीं तो आपकी तरह रट लो गलत हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये कहाँ से मिले? अशोक का नाम आते ही आप बेराट जाओगे। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है? तो लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां सुनारी झुंझुनू के अंदर मिली है, जो कांतली नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूणी नदी के किनारे, तो जाहिर सी बात है तिलवाड़ा बाड़मेर है, वो लूणी नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सा संग्रहालय वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो ए व बी दोनों हो जाएगा। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय और कालीबंगा संग्रहालय दोनों ही कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? ये देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ आपको इतना पता होगा कि वो प्राचीन सभ्यता किस जिले में है, तो आप क्रम सही बता सकते हो। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण। तो ध्यान रखिए, सुनारी झुंझुनू ऊपर है, फिर इसके पास सिक्कर आता है गणेश्वर, फिर नीचे चित्तौड़गढ़, ये नगर टोंक और फिर नगरी चित्तौड़गढ़। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर आ गया, गिलुंड आ गया, लेकिन नगर नगरी ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का तालमेल सही नहीं है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर है उत्तर से दक्षिण। कालीबंगा आ गया, नोहे भरतपुर, ये दोनों में चेंजिंग हो गई। बागोर भीलवाड़ा नोहे, ये चेंजिंग होगी। तो इसका सही सहिष्टिक आंसर सुनारी गणेश्वर नगर और नगरी है। 47 नंबर, राजस्थान राज्य विलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य विलेखागार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो बीकानेर के अंदर है ये। 48 नंबर, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आहड़ सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे है, और यहाँ पे इसको ताम्र नगरी कहा जाता है, अघाटपुर कहा जाता है, धौलकुट कहा जाता है, जो भी लाइब्रेरी में क्वेश्चन आया था, और उदयपुर में स्थित है। 49 नंबर, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में थी? ये क्वेश्चन अभी आपका जो 2017 का जेल ब्रेरी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो जैसलमेर में स्थित है। और अंतिम क्वेश्चन, विराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? विराट सभ्यता की खोज, तो विराट सभ्यता तो आपको पता है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आर सी अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की, और अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की। कल 9 मई है, तो 9 मई के दिन आपका टॉपिक होगा राजस्थान की नारियों की भूमिका और राजस्थान के संबंधित शब्दावली। वो कौन सी शब्दावली? कुछ एक शब्दावली जो मैं राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे ही प्रथाओं से संबंधित या कैसे भी है वो शब्दावली। ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो आज का 50 नंबर का टेस्ट था, काफ़ी लंबा चौड़ा था, आपको भी दिक्कत आई होगी, वीडियो में आंसर मिलाते हुए दिक्कत आएगी। तो फटाफट अब मुझे 50 में से क्वेश्चन कितने सही हुए हैं जल्दी से बता दो जरूर मुझे, क्योंकि कुछ एक विद्यार्थी फटाफट इतने जल्दी बता देते हैं, तो भाई आप आराम से चेक करके फिर बताइए, ऐसे उल्टे सीधे, या कोई तो तुक्का लगा के सीधा 30 में से 30, 30 में से 28, 30 में से नहीं, आराम से पढ़ के आप बताओ। हालांकि हमें नहीं पता चलता आपके क्वेश्चन कितने सही है, लेकिन आप सच्चे मन से जो बातें हैं वो बताओगे। क्वेश्चन चाहे आपके 20 सही हो, 15, 14 कितने भी हो, निराश नहीं होना है। आपको क्वेश्चन बताना है मेरे को कि कितने क्वेश्चन सही हुए। तो 2 दिन का मैटर है, उसके बाद में हम मॉडल पेपर शुरू कर देंगे। टेलीग्राम पे मैंने शेड्यूल डाल दिया, किस दिन कौन सा मॉडल पेपर बनेगा, उसी हिसाब से आप पढ़ लेना। बाकी टेलीग्राम पे आपको लगातार क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं।
तो चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब करोगे जो नहीं किए हुए हैं, और वीडियो को शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड-19 का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो चांस नहीं है कि जल्दी से शिक्षण संस्थानें खुल जाए, तो हमें ऑनलाइन ही तैयारी करनी पड़ेगी। और जल्दी आपके लिए एक वीडियो और स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान खेल परिदृश्य 2018, 2019 और 2020 में जितने भी खेलों से संबंधित राजस्थान का कोई भी टॉपिक बनता है, मैं हर रोज़ आपको या कब भी वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा, ताकि पूरे खेल परिदृश्य हमारा क्लियर हो सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।